अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है व्हेन जबकि ए प्लस बी इज इक्वल टू है 9 के एंड ए बी इज इक्वल टू है 20 के। अब हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि गिवन डैट कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ए माइनस बी हमने फाइंड करनी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू है 9 के, ए बी इज इक्वल टू है 20 के। अब यहाँ से हमने फार्मूले को जज करना है कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला लग रहा है। देखें, जब ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों का जिक्र हो रहा हो तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों का जिक्र हो रहा है, तो जब ए बी हो बीच में ए बी तो वो 4ab ये वाला फार्मूला होगा। क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू भी पुट कर देंगे और यहाँ से हमने इजीली ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अगर इसके अंदर ए का स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर का इसका जिक्र आएगा तो फिर इसका जो फार्मूला दूसरा है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाला प्लस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो जब भी ये ए माइनस बी ए प्लस बी ये भी दोनों होंगे और ए बी होगा तो फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पर माइनस वाला और इज इक्वल टू में 4ab वाला। और जब ए माइनस बी ए प्लस बी ये दोनों गिवन हो और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का जिक्र हो रहा हो तो तब ये प्लस वाला ये वाला फार्मूला लग जाएगा जो इज इक्वल टू में आता है 2 इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हमने फार्मूला जज कर लिया कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो अब हम लिखेंगे वी नो डैट we know that a plus b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब हमारे पास डाटे के अंदर ऊपर जो गिवन डैट के अंदर है हमारे पास ये हमारा डाटा है, इसके अंदर जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। हमारे पास ए बी की वैल्यू 20 है वो भी यहाँ पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू 9 है वो भी पुट करेंगे। तो पुट करने से पहले हम बाकायदा उसको लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। By substituting the values of a plus b is equal to 9 and ab is equal to 20, in the above formula we get, अब a प्लस बी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, फिर माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं दी होगी ए माइनस बी की बल्कि यही इसी को हमने फाइंड करना है। फिर है 4 इंटू 20, ए बी की वैल्यू है 20 वो पुट कर दी। अब 9 की पावर 2 है तो 9 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 81 आ जाएगा, माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 4 2 ज़ा 8। अब ये 81, अब ये माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर जो है इसको हम इज इक्वल टू से इधर ले जाएंगे, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो प्लस 80 है इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस 80 हो जाएगा।
अब 81 में से -80 जब चला जाएगा तो बाकी हमारे पास 1 रह जाएगा। 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। अब हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ तो हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर है, तो लिहाजा अब हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को रूट ख़त्म करता है और रूट को स्क्वायर ख़त्म करता है। जब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो हम टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड करते हैं, और जब हमें रूट को ख़त्म करना हो तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि हम स्क्वायर रूट भी उसको बोल सकते हैं, जस्ट रूट भी बोल सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये 1 का भी रूट हो जाएगा और a माइनस बी के स्क्वायर का भी रूट हो जाएगा। a माइनस बी के स्क्वायर का भी रूट हो जाएगा। तो यहाँ 1 का रूट ये हमारे पास +-1 आता है, क्योंकि रूट की वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो 1 का रूट इज इक्वल टू होता है +-1 के, और यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास जस्ट a माइनस बी आ गया। तो इसी की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू +-1। तो अगर हम +-1 को नहीं भी लिखेंगे, अगर 1 लिखेंगे जस्ट, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बुक के अंदर हमारे पास जो आंसर दिया हुआ होगा हम उसको देखकर फॉलो करेंगे। इसको हम लिख भी देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इसके अंदर भी a माइनस बी को फाइंड करना है। when a plus b is equal to है 5k एंड ए बी इज इक्वल टू है -6k। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया है। सोल्यूशन करके हम डाटा बनाएंगे। गिवन डैट कि ये चीज़ें हमें गिवन है। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। a प्लस बी इज इक्वल टू 5k है और ए बी इज इक्वल टू -6k है। तो फार्मूला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा। a माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी का जिक्र हो रहा है, तो वी नो डैट हमने फार्मूला जज कर लिया। वी नो डैट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab के। तो जो जो हमने वैल्यूज पुट करनी है, अब हम a प्लस बी की जगह पे 5 को पुट करेंगे, ए बी की जगह पे -6 को। तो पुट करने से पहले बाकायदा हम इसको लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज। बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू -6 in the above formula, we get अब a प्लस बी का स्क्वायर है तो a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस इंटू a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी की वैल्यू है 6। तो 5 का स्क्वायर 5 टू टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25 माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये 4 प्लस का है और 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस
6 4 ज़ा 24। अब 25 ये -24 जब इधर आएगा तो 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है। -24 को हम इधर ले आए हैं तो ये +24 हो गया है, इज इक्वल टू ये माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब 25 को और 24 को ऐड करेंगे, 4 + 5 9, 2 + 2 4, तो ये 49 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। अब हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पर है a माइनस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अब हमने ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को रूट ख़त्म करता है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, 49 का रूट a माइनस बी के स्क्वायर का भी रूट आ जाएगा। अब 49 ये परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में 7 7 ज़ा 49 आता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ रूट स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी आ जाएगा। अब 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 7 का स्क्वायर और उसका रूट a माइनस बी। अब ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमें ए माइनस बी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो वो ए माइनस बी की वैल्यू 7 आ गई है, तो जिसको हमें फाइंड करना होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ए माइनस बी की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।